जैसा कि हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताए थे कैलेंडर पार्ट 1 जो है, अब जो है कैलेंडर पार्ट 2 आज जो है बताने वाले हैं। इतने दिन तक जो है तबीयत नहीं सही थी, इसलिए जो है वीडियो में नहीं डाल पाया था। चलिए, तो हम आज से अब जो है डेली वीडियो जो है डालेंगे जो। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मैं बताया था, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, उसमें साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है अगले वीडियो में। इसमें अब उससे आगे बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। अर्थात कि किसी भी साधारण वर्ष जो रहता है उसका अगर प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सोमवार ही होगा। जैसे यदि 31 जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा। जैसा कि हम बताए थे आपको कि 31 दिसंबर, जैसा कि हम बताए थे कि किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। अर्थात यदि 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा। किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। यदि 1 जनवरी, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा। साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में अगर साधारण वर्ष है तो उसमें जो है जो दिन होता है, जैसे 1 जनवरी 2000 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा। यदि लीप वर्ष में साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष देख लीजिए। लीप वर्ष में क्या होता है, किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का अंतर होता है लीप वर्ष में। किसमें? लीप वर्ष में। किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। जैसे यदि मान लीजिए 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, एग्जाम्पल, यदि 1 जनवरी 2016 को यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो
31 दिसंबर 2016 को मंगलवार होगा, शुक्रवार नहीं, शनिवार होगा, सॉरी शनिवार होगा। देख लीजिए, अगर किसी लीप वर्ष माने साधारण वर्ष रहेगा तो जो दिन होते हैं वो समान होते हैं। अगर हमारे साधारण वर्ष में अगर सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 1 दिन का अंतर होता है, अर्थात प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। अर्थात कि शुक्रवार है तो 1 दिन बढ़ाकर उसमें कर दिया जाएगा। जैसे कि शुक्रवार है तो अगला जो मतलब 1 दिन उससे अधिक जो है शनिवार होगा लीप वर्ष में। साधारण वर्ष में ऐसा नहीं होता है। ये होता है महत्वपूर्ण तथ्य। अब साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे कि साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। अर्थात साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, वे देख लीजिए साधारण वर्ष जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। चौदह 140 025 0361 46। अर्थात साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। यहाँ जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। अर्थात साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा। इसका एक ट्रिक है तो 1440 025 0361 46। ये ट्रिक है, मतलब इसको ये अंक आपको रटना ही पड़ेगा। चाहे जैसे साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, तो 1440 025 0361। अब ये देखिए कौन सा अंक समान है। देखिए यहाँ जनवरी में 1 आया है, अक्टूबर में भी एक आया है, अक्टूबर में भी 1 है। तो जनवरी हो गया और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर। देखिए जनवरी हो गया, जनवरी अक्टूबर। अब देखिए दूसरे में देखिए 4 इस फरवरी में भी है, 4 जो है मार्च में भी है, और 4 किस में है, नवंबर में। तो कौन कौन दिन समान हो गए, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और नवंबर हो गया। इधर जो है जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च, और देखिए कौन कौन समान है। देखिए अप्रैल और जुलाई,
मार्च अप्रैल में भी 0, जुलाई में भी 0। तो अप्रैल हो गया और एक जुलाई हो गया, क्योंकि इसमें भी 0, इसमें भी 0। अब देखिए कौन हो गया, और एक सितंबर और दिसंबर हो जाएगा। सितंबर और दिसंबर, देखिए सितंबर में भी 6, दिसंबर में भी 6, तो सितंबर और दिसंबर हो जाएगा। यही ऐसे हैं जो कि कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ऐसे हैं कि जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। जनवरी और अक्टूबर का प्रथम दिन समान होगा। साधारण वर्ष में वे दिन जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो ये एग्जामों में अक्सर पूछा करते हैं कि साधारण वर्ष में कौन से ऐसे दिन है कि जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, या ये दे देगा 4 ऑप्शन, उसी में ये सब दे देगा। तो देखिए कौन कौन समान हो गया, जनवरी अक्टूबर हो गया, फरवरी मार्च नवंबर हो गया, अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया। ये कोड आपको याद करना ही पड़ेगा एग्जाम में। 1440 025 0361 46 जो है। हाँ, तो अब इसमें कौन कौन समान हो गया, जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर, ये सब समान हो गया। अब कौन कौन नहीं, अब इसमें अब देखिए अब कौन समान नहीं है, अब कौन नहीं आएगा, मई जून अगस्त, माने ये समान नहीं होंगे। ये ऐसे 3 दिन हैं कि जो समान नहीं होते हैं। मई जून अगस्त माह के प्रथम दिन इस वर्ष के अन्य किसी महीने में प्रथम दिन के समान नहीं होंगे, अर्थात ये किसी के समान नहीं होंगे। ये सब तो समान होते हैं, ये कंडीशन जो होती है ये इतने समान होते हैं, माने इनके प्रथम दिन समान होते हैं, लेकिन इनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे। मई जून अगस्त इनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे, अर्थात इनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे। पूछ लेता है कि साधारण वर्ष में कौन से ऐसे दिन हैं, साधारण वर्ष में कौन से ऐसे दिन हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो एग्जाम्पल दे देगा, जनवरी अक्टूबर दे देगा, फरवरी मार्च नवंबर दे देगा, अप्रैल जुलाई देगा, सितंबर दिसंबर, इनके प्रथम दिन समान। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से ऐसे दिन है कि जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते हैं साधारण वर्ष में। तो कौन जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते हैं, तो 3 ऐसे हैं, मई जून अगस्त। 9 ऐसे हैं कि जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, 3 ऐसे हैं जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते। वही पूछेगा वो कौन से ऐसे दिन है जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते। यूपीएसआई में पूछा था यही क्वेश्चन कि कौन से ऐसे मतलब दिन है कि साधारण वर्ष में जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते हैं। तो कौन से ऐसे हैं, मई जून अगस्त। 3 ऐसे हैं कि जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते। ये तो साधारण वर्ष हो गया। लीप वर्ष में देखिए, लीप वर्ष में जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, लीप वर्ष। ये तो साधारण वर्ष हो गया। लीप वर्ष में लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं। लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, 0340 0340 0 0340
025 25 0 361 0 340 0 361 46। लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देख लीजिए कौन कौन से जिनका किनका किनका क्रमांक मिल रहा है। अब इसमें जो है देख लीजिए किनका किनका क्रमांक मिल रहा है। देखिए जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई, तीनों का देखिए मिल रहा है कि नहीं। देखिए जनवरी में भी 0, अप्रैल में भी 0 और जुलाई में भी 0, इनके दिन समान होंगे। ये ट्रिक आपको याद करना ही पड़ेगा। 0 340 25 0 361 46 का 12 अंक का है, तुरंत तो याद हो जाएगा। जो ज़्यादा थोड़ा कुछ दिक्कत है। अरे उसमें 1440 0 25 361 साधारण, उसमें 0 1440 है बस। इसमें जो है 0 340 25 0 361 146। अब इसमें कौन कौन दिन समान हो गए? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ये जो है ऐसे हो गए कि इसमें जो है ये समान होंगे, इनके प्रथम दिन समान होंगे। जनवरी 7 लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई। अब इसके बाद कौन आ गया जो है? हाँ, फरवरी और अगस्त। देख लीजिए फरवरी और अगस्त, ये हो गया। जनवरी, मार्च और नवंबर, सही है। देखिए मार्च और नवंबर, ये हो गया। और देखिए मार्च, नवंबर और सितंबर और दिसंबर। देखिए सितंबर में भी 6 है, दिसंबर में 6 है। सितंबर और दिसंबर, सितंबर। हाँ बस, अब कोई कॉमन नहीं है। यही ऐसे हैं कि जो कॉमन है। देखिए यहाँ जनवरी, अप्रैल, जुलाई कॉमन हो गया। फरवरी, मतलब इनके जो है प्रथम दिन समान होंगे। अगर जनवरी में जो प्रथम दिन रहेगा वही अप्रैल का रहेगा, वही जुलाई का रहेगा। जो फरवरी का प्रथम दिन रहेगा वही जो है ना अगस्त का रहेगा। जो मार्च का प्रथम दिन रहेगा वही नवंबर का रहेगा। और सितंबर और दिसंबर। अब इसके बाद जो नहीं आए, अब कौन कौन नहीं बचा है? मई और जून और अक्टूबर। मई, जून, अक्टूबर, इनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे। मई और जून, अक्टूबर, OCT, अक्टूबर, OCT, ये ही 3 ऐसे हैं कि जिनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे। कौन कौन? मई, जून, अक्टूबर, इनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे। अच्छा, कौन कौन ऐसे लीप वर्ष में? अब इसमें भी क्वेश्चन इसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि लीप वर्ष में कौन ऐसे महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? कौन के? अब दे देगा 4 एग्जाम्पल दे देगा, और 4 एग्जाम्पल में आपको बताएगा जो है कि अब उसमें ये भी पूछ लेता है कि कौन ऐसे हैं जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते हैं। तो अब देखिए कि मई, जून, अक्टूबर, ये क्वेश्चन पूछा है अगली बार। जैसे आप SI के देने जाएंगे तो आप तो देंगे ही अब इस बार। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है SI में कि कौन ऐसे दिन है। ISSC में भी पूछा है कि कौन ऐसे दिन है लीप वर्ष में कि जिनके प्रथम दिन समान नहीं होते हैं। तो यही 3 है, मई, जून, अक्टूबर। बस ये आपको कोड ये याद कर लेना है कि आप 340 जो 25। अब इसके बाद तो खुद ही मिला लेगा आदमी। इस तरह नहीं याद कर पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। साधारण वर्ष में कौन दिन समान होते हैं और लीप वर्ष में कौन दिन, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्रिक याद कर लेंगे तो एकदम बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो वही पूछता है कि लीप वर्ष में कौन ऐसे महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। और जिनके प्रथम दिन समान नहीं होंगे, मई, जून, अक्टूबर, इनके प्रथम दिन जो है समान
नहीं होंगे। अब अतिरिक्त दिन कैसे निकाला जाता है? अतिरिक्त दिन जानते हो कैसे निकाला जाता है? नहीं पता है? देखिए, अतिरिक्त दिन। अब जैसे कि अतिरिक्त दिन होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उसको जो है 7 से सर्वप्रथम भाग दिया जाएगा, ठीक। जैसे कि महीना अगर मान लीजिए अतिरिक्त दिन निकालना, जैसे कि अब जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 29 की फरवरी बाकी सब 31, तो अभी बता रहा हूँ मैं। जैसे जून नवंबर NOV, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 29 की फरवरी बाकी सब 31। अर्थात इसका मतलब समझे या नहीं समझे ना? देखिए क्या होगा, महीने मतलब कभी कभी निकालने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी कि यार मार्च 31 का है कि दिसंबर का है। लोग अब वहां पे सोचने थोड़ा एग्जाम में जाएंगे कि उंगली पर गिनेंगे कि कौन सा है। तो अब देखिए कि यही कोड हो गया, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, माने जून हो गया, नवंबर हो गया, अप्रैल हो गया, सितंबर हो गया, ये सब 30 के होते हैं। जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 29 की फरवरी, 28 या 29 की फरवरी होगी, बाकी सब 31, माने जून नवंबर को अप्रैल सितंबर 4 को छोड़कर और फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31 के होते हैं। बस यहाँ से कोटेशन याद हो गया आपको, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 29 की फरवरी बाकी सब 31। तो अब देखिए अतिरिक्त दिन, मान लीजिए अगर महीना 31 का है, तब अब 31 का है, महीना 31 का है, तो इसमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 31 भागे 7 करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, अब बचा कितना शेष 3। तो यही जो शेष बचता है यही अतिरिक्त दिन हो जाएगा, यही जो है शेष जो बचता है अतिरिक्त दिन। अच्छा 31 में कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 3। 31 में 3 अतिरिक्त दिन। यदि महीना 31 का है तो अतिरिक्त दिन, यदि महीना 31 का है तो अतिरिक्त दिन 3 होगा, ठीक, क्योंकि 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही अतिरिक्त दिन हो जाता है, ठीक। यदि महीना 30 का है, यदि महीना 30 का है तो अतिरिक्त दिन 2, हाँ तब 2 हो जाएगा अतिरिक्त दिन। अब जो है ना, अगर महीना 30 का है तो 30 भागे 7 करेंगे तो इसमें 2 शेष बचेगा, तो वही 2 अतिरिक्त दिन हो गया, ठीक। 2 अतिरिक्त दिन हो गया। 31 का महीना है तो अतिरिक्त दिन 3 हो गया। यदि महीना 30 का है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 2, 7 चौक 28, बचा कितना 2। यदि महीना जो है मान ला 28 का है, तो 28 में अतिरिक्त दिनों की संख्या मान लीजिए 28 भागे 7 करेंगे तो शेष 0 बचेगा, तो 0 अतिरिक्त दिन होंगे। 28 में 0 अतिरिक्त दिन, इतना तो समझ में, अतिरिक्त दिन हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इस पे सब क्वेश्चन सब काफी, कैलेंडर से काफी क्वेश्चन सब आते हैं। बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं जो है। अब इसको याद कर लीजिए कि जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 29 की फरवरी बाकी सब 31,
यदि महीना 31 का है तो अतिरिक्त दिन 3, और महीना 30 का है तो अतिरिक्त दिन जो है 2, यदि महीना 28 का है तो अतिरिक्त दिन जो है 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अब बता देते हैं कि मतलब अतिरिक्त दिन निकाला कैसे जाता है, और मतलब ये कि 600 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालना, 200 वर्षों में कैसे निकाला जाता है, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कैसे निकाला जाता है, इसको हम बता रहे हैं अभी जो है कुछ देर में जो है। जैसे कि 100 वर्षों में कैसे अतिरिक्त दिन निकाल, तो उसमें कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष, कितने साधारण वर्ष होते हैं, 300 वर्षों में, तो उसको पूरा लोग रटवा देते हैं, लेकिन रटवाऊंगा नहीं मैं, पूरा उसको डिटेल बताऊंगा कि मान 100 वर्षों में अगर है तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 200 वर्षों में कितनी होगी, 300 वर्षों में कितनी होगी, ये सब अतिरिक्त दिन में। अब 500 वर्षों में कितनी होगी, 300 वर्ष, मतलब ये अतिरिक्त दिन अभी जो है निकालूंगा जो है कुछ दिन में, मतलब अगली वीडियो में मैं निकाल के बताऊंगा कि कैसा होता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसलिए कि ताकि अगला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, अगला पार्ट में बताऊंगा कि मतलब अतिरिक्त दिन निकाला, जैसे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने अतिरिक्त साधारण वर्ष होते हैं, उसमें अतिरिक्त दिन कैसे निकाला जाता है उसको जो है मैं बताऊंगा। धन्यवाद।